गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल ई ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न। ये 15 प्रश्न हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इस बार हो सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाए इस प्रीवियस ईयर पेपर से। पहला प्रश्न आपका दिया है, वो दिया है आपका एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो सबसे पहले क्या कह रहा है आपका, एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर, क्या थीटा बराबर आपका दे रहा है कितना, 16 डिग्री दे रहा है। अब क्या करें, दो समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो एक फार्मूला होता है आपका, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। इससे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम 360 अपान में थीटा के जगह पे आपका 16 दिया है, तो क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 60 कर देंगे, -1 कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक, ये 0 से 0 कट जाएगा और 36 में 6 से भाग कितना जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 5। यानी कि प्रतिबिंबों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में कहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, क्या प्रश्नांश प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1 आपका फॉर्मूला आ जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या का। और थीटा बराबर आपका दे रहा है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रहा है। तो 360 अपने जगह पे है और थीटा के जगह पे हम 60 रख देंगे, -1। ये 0 से 0 कैंसिल और 6 के 36, 6 हो जाएगा। 6 माइनस 1 कर देंगे यानी कि 5 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें करेक्ट हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है, क्या दे रहा है, दे रहा है आपका एक लेंस को, क्या एक लेंस को जिसकी फोकस दूरी 6.25 सेमी है सरल सूक्ष्मदर्शी की तरफ प्रयुक्त किया गया, इसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे क्या, एफ बराबर क्या, एफ बराबर कितना दिया है, फोकस दूरी आपका दिया है 6.25 सेंटीमीटर दे रहा है। अब क्या पूछ रहा है, इसकी आवर्धन क्षमता पूछ रहा है और सरल सूक्ष्मदर्शी की तरफ प्रयुक्त किया गया। क्या सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह इसे प्रयुक्त किया गया है, तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, क्या सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए डी बराबर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है आपका, अब पूछ रहा है आपका क्या, इसकी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है आपका m = 1 + d/f होता है आपका आवर्धन क्षमता का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेंस की आवर्धन क्षमता बराबर, तो m क्या हो जाएगा, 1 + d/f हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे m = 1 अपने जगह पर, 1 + d कितना दे रहा है आपका, d आपका प्रश्न में दे रहा है कितना, 25 सेंटीमीटर दे रहा है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 25 सेंटीमीटर। और f कितना दे रहा है, 6.25 सेंटीमीटर, नीचे रख देंगे 6.25 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब जब इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 25 से और 6.25 में भाग देंगे तो 4 बार में आपका जाएगा। ठीक, ये आपका 4 बार में जाएगा। ठीक, तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 अपने जगह पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका m बराबर 5। जो लेंस की आवर्धन क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 5। ठीक, आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्या 5। क्या करना था हमको, कुछ करना नहीं था। लेंस की क्या, जिसकी फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी दे रहा है, तो फोकस दूरी एफ बराबर रख देंगे 6.25 सेंटीमीटर, और सरल सूक्ष्मदर्शी की से तरफ प्रयुक्त किया गया है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए डी बराबर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है आपकी लेंस की इसकी आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है क्या आपका, m = 1 + क्या होता है आपका,
m बराबर होता है आपका 1 प्लस डी अपान एफ फार्मूला होता है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है क्या, एक साबुन के बुलबुले के, क्या एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है तो उसकी त्रिज्या होगी, क्या होगी। ऑप्शन ए दे रहा है कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक, इसमें जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट हो जाएगा क्या, बढ़ जाती है। क्यों यही आपका ऑप्शन सही हो जाता है, बढ़ जाती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या प्रत्येक निकाय अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्वयं की स्थितिज ऊर्जा को कम करने का प्रयास करता है। जब हम साबुन के बुलबुले पर आवेश बढ़ाते हैं तब उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि यू अनुक्रमानुपाती 1/r हो जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, क्या बढ़ जाती है। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा था एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या जो होगी आपकी बुलबुले की वो आपकी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब प्रत्येक निकाय अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्वयं की स्थितिज ऊर्जा को कम करने का प्रयास करता है। जब हम साबुन के बुलबुले पर आवेश बढ़ाते जाएंगे तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यू अनुक्रमानुपाती 1/r हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है क्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑप्शन ए दे रहा है आपका टेस्ला, बी वेबर प्रति मीटर, सी दे रहा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और डी दे रहा है ये सभी। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या चुंबकीय फ्लक्स जो होता है घनत्व उसका मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। क्यों यही सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स होता है, क्या जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी बिंदु पर उपस्थित चुंबकीय फ्लक्स होता है, जबकि प्रति इकाई क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले क्या चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। 5v बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कास थीटा से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देंगे तो 5 बराबर हो जाएगा आपका क्या, बी ए। 5b क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, बी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाएगा, ए आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अतः चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये तीनों आपका हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व जो होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उसका मात्रक वेबर प्रति मीटर और टेस्ला न्यूटन प्रति मीटर, ये तीनों होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, वो दे रहा है आपका पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है, क्या पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन ए दे रहा है विद्युत बल्ब, बी दे रहा है लाल गर्म लोहे की गेंद और सी दे रहा है लोहे सोडियम वाष्प लैंप और डी दे रहा है आपका कार्बन आर्क लैंप। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्या लाल गर्म लोहे की गेंद। क्यों यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो इसकी तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल होती है, क्या अधिक होती है। ठीक, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। क्या जब पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत लाल गर्म लोहे की गेंद है, क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल गर्म लोहे की गेंद। अगला प्रश्न दे रहा है आपका क्या खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलते हैं, क्योंकि भाप में ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, बी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, सी गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है और डी दे रहा है भाप का तापक्रम खौलते जल के तापक्रम से अधिक होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर क्या सी, क्या गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा आपको मैं तो बता देना चाहता हूँ। खौलते पानी की भाप, क्या
खौलते पानी की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलते हैं, क्योंकि भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। भाप का तापक्रम खौलते जल के तापक्रम से अधिक नहीं होता, बल्कि दोनों तापक्रम बराबर होते हैं। और क्या काम, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा अधिक नहीं होती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है स्टीफन नियतांक का मान होता है। ऑप्शन ए दे रहा है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, और बी दे रहा है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और सी दे रहा है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन, और डी दे रहा है 5.67 इंटू 10⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन टू दी पावर 4। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, क्या 5.67 इंटू 10⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन टू दी पावर 4। और पूछ लिया जाता है आपका स्टीफन नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है, तो स्टीफन नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वाट प्रति मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन टू दी पावर 4। अगला प्रश्न आपका दिया है वो दिया है क्या, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण, बी गलनांक, सी उत्पादन, और डी प्लाज्मा। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी गलनांक। क्यों, क्योंकि निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। क्या, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना आपका गलनांक कहलाता है, और इस निश्चित ताप को क्या कहते हैं, ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक, ये आपका ठोस और द्रव। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलनांक। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन का आ रहा था आपका क्या, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका गलनांक। निश्चित ताप पर जब ठोस को द्रव में बदलेंगे तो वो गलनांक आपका गलनांक कहलाता है, और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका क्या दे रहा है, कौन सी गैस, क्या कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी दे रहा है अमोनिया। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्यों यही सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या, CO2 गैस क्या चूना पानी को दूधिया कर देती है। जब CO2 गैस को चूने के जल में प्रवाहित किया जाता है तो पहले अम्लीय CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा वो होता है आपका CaCO3 का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जो कि CO2 गैस के आधिक्य में क्या विलेयशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार चूने के पानी का दूधिया रंग प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका रिएक्शन कराया क्या, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस होता है आपका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा था कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है, तो वो आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका दे रहा है वो दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है। ऑप्शन ए आर्गन, बी सोडियम, सी सल्फर, डी ऑक्सीजन। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर। क्यों, आपका सल्फर बहुपरमाणुक है, तो किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो बहुपरमाणु अणु कहलाते हैं। क्या, किसी तत्व के वे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो आपके बहुपरमाणु अणु कहलाते हैं। जैसे सल्फर S8, फ्लोरीन क्या 16, बोरान B12,
12 सभी उत्कृष्ट गैसें हैं, एक परमाणु होती है, जैसे हीलियम He, आर्गन Ar, नियान Ne, सोडियम एक परमाणु आयन है तथा ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु है। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा था आपका कौन सा तत्व बहुपरमाणु है, वो होता है आपका सल्फर। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, वो कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। क्या आयनिक यौगिक का आपका गुण नहीं है। ऑप्शन ए पानी में घुलनशील और पेट्रोल में घुलनशील, बी दे रहा है कम गलनांक और क्वथनांक, सी दे रहा है ठोस और मजबूत, डी दे रहा है उच्च गलनांक और क्वथनांक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, कम गलनांक और क्वथनांक। क्यों, क्योंकि आयनिक यौगिकों के गुण जो होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। क्या, आयनिक यौगिक जो होते हैं आपके वो ठोस होते हैं। जैसे आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, CuSO4। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में क्या, जलीय विलयन में आयनों द्वारा धारा उत्पन्न करने के कारण विद्युत के चालक होते हैं। और आपका आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। और आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील, क्या, पानी में घुलनशील और पेट्रोल में आपका अघुलनशील होते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो आयनिक यौगिक का गुण कौन सा नहीं है, कम गलनांक और क्वथनांक। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान। नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान कितना दे रहा है, 14 दे रहा है। अब लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान, तो वो दे रहा है आपका 1, तो 1 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, वो होता है आपका NH3 होता है। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे अमोनिया NH3 का आणविक द्रव्यमान, वो हो जाएगा आपका N यानी कि क्या आपका नाइट्रोजन का आपका 14 दे रहा है, प्लस हो जाएगा A3 आपका 3 इंटू हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 17। क्या करना था, कुछ करना नहीं था। क्या दे रहा था, नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान दे रहा था और हाइड्रोजन का दे रहा था, अमोनिया का पूछ रहा था। तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन कितना 14 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 14, अब प्लस 3 एकम 3, तो 14 प्लस 3 हो जाएगा आपका 17। ठीक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, क्या दे रहा है, वो दे रहा है आपका घरेलू तौर पर, क्या, घरेलू तौर पर पानी को मृदुल बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या है। ऑप्शन ए दे रहा है आपका, वो दे रहा है क्या, ऑप्शन दे रहा है आपका, वो दे रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी दे रहा है सोडियम कार्बोनेट और सी दे रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि जो आपका जल को मृदुल बनाने के लिए जल में वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O डालकर उबालते हैं। फार्मूला एक पूछ लिया जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट का होता है यानी कि वॉशिंग सोडा, तो होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O डालकर उसमें क्या करते हैं, उबालते हैं, जिससे अस्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। जल की कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, जबकि अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट यानी कि क्लोराइड, नाइट्रेट इत्यादि लवणों के घुले होने के कारण होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या,
सोडियम कार्बोनेट। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। क्वेश्चन कर रहा था आपका घरेलू तौर पर पानी को मृदुल बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यह वास्तव में क्या है? जो आपका वॉशिंग सोडा है वो आपका सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है क्या? दे रहा है जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो क्या कील की वजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी न तो बढ़ता है न ही घटता है, और डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब लोहे का आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर लाल रंग की एक परत फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बैठ जाती है, जिससे लगना कहते हैं। यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। जंग लगने पर लोहे का भार आपका बढ़ जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा था आपका जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपका दे रहा है क्या? आज का लास्ट प्रश्न है आपका, कॉपर पायराइड का सूत्र है क्या? कॉपर पायराइड का सूत्र है। ऑप्शन ए CuFeS2, बी दे रहा है Cu2S, और सी दे रहा है Cu2O, और डी दे रहा है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या? CuFeS2, ये कॉपर पायराइड का सूत्र है। ठीक, यह तांबा कॉपर के अयस्क हैं क्या? Cu2O आपका हो जाएगा क्यूप्राइड। ठीक, और Cu2S हो जाएगा क्या? आपका कॉपर ग्लांस। Cu2S जो होता है आपका वो कॉपर ग्लांस होता है, और Cu2O होता है आपका क्यूप्राइट। ये क्यूप्राइट है आपका, और ये आपका कॉपर ग्लांस है, और ये आपका क्या? कॉपर पायराइड है, और ये आपका जो होता है। ठीक, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए CU2 या FeS2। ठीक।